Everyone, welcome in Agri coaching classes. This is Siddharth Sune. Now we'll discuss about the next session of the paper. ओके दो सेक्शन मैंने कवर करवा दिए हैं और इसके आगे के जो सेक्शन है अभी मैं डिस्कस करवाऊंगा यहाँ पे वन बाय वन हम लोग जो है सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 से, है ना। 100 टाइप तक के क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं 101 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द सॉइल मॉइस्चर टेंशन। ओके, क्या सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? तो बेसिकली मैंने बताया था कि सॉइल मॉइस्चर टेंशन को यूज कर जो मेजर करने के लिए वी आर यूजिंग द टेंजियोमीटर। टेंजियोमीटर मैंने क्या बताया था कि इसका यूज करते हैं हम लोग सॉइल मॉइस्चर टेंशन को। आज ही मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है उसी में मैंने ये चीजों को भी कवर किया था, ठीक है। टेंजियोमीटर क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो सॉइल के अंदर वाटर टेंशन, मतलब प्लांट को कितनी डिफिकल्टी हो रही है वाटर निकालने में, उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। टेंजियोमीटर आर यूज्ड फॉर दैट कंडीशन। ओके, तो टेंजियोमीटर हम लोग वहां पे यूज करते हैं। बेसिकली टेंजियोमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द soil moisture tension. Okay, the second question is saying that is the depth of the water is stored in a field after irrigation is called. Okay, बेसिकली इरिगेशन डिप्थ इसको कहते हैं, है ना। डिप्थ ऑफ द स्टोर्ड इन द फील्ड आफ्टर इरिगेशन, उसको हम लोग बोलते हैं इरिगेशन डिप्थ। इरिगेशन डिप्थ बेसिकली क्या होता है? जब इरिगेशन होती है तो जितना वाटर फील्ड में स्टोर होता है उसमें से इरिगेशन डिप्थ कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इरिगेशन डिप्थ। कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द वाटर इज स्टोर्ड, है ना। बेसिकली उसी को हम लोग इरिगेशन डिप्थ कहते हैं, है ना। ये बेसिकली दिस इज द इरिगेशन डिप्थ विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। The question number 103, in which the question is saying the flow in a line canal is best represented by what? Okay, line canal में flow जो होता है बेसिकली उसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, है ना। उस फ्लो को हम लोग बोलते हैं स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो। बेसिकली स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? लाइन कैनाल में सरफेस स्मूथ होता है ना। जो लाइन कैनाल्स होती है उसमें सरफेस आपका स्मूथ होता है, इसलिए फ्लो यूनिफॉर्म और स्टेडी बेसिकली होता है उस कंडीशन में। तो 103 का जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। क्वेश्चन नंबर 104, बेसिकली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्रॉप स्ट्रक्चर इन कैनाल सिस्टम। ड्रॉप स्ट्रक्चर इन कैनाल सिस्टम का क्या फंक्शन होता है बेसिकली? सो टू स्टोर वाटर, टू इंक्रीज कैनाल स्लोप, टू dissipate energy and to dissipate the discharge. So basically the correct answer will be dissipate energy here. Okay, the dissipate energy will be the correct answer because why? तो ड्रॉप स्ट्रक्चर से पानी नीचे गिरता है और इस प्रोसेस में उनकी एनर्जी क्या होती है? बेसिकली डिसिपेट होती है। सो बेसिकली द करेक्ट आंसर विल बी द डिसिपेट एनर्जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ यूएसडब्ल्यूबी क्लास ए इवेपोरेशन पेन इज व्हाट। तो बेसिकली 90 सेंटीमीटर डायामीटर होता है एंड 20 सेंटीमीटर उसका डिप्थ होता है। क्लास ए इवेपोरेशन पेन, ठीक है, मैंने बताया था आज के लेक्चर में मेजरमेंट के लिए मैंने बताया था इवेपोरेशन पेन का हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो बेसिकली द करेक्ट आंसर विल बी 90 सेंटीमीटर डाया टू 25 सेंटीमीटर। ओके, बेसिकली दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 106, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज हाउ। ओके, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर कैसे डिफाइन किया जाता है? तो विद द हेल्प ऑफ द evapotranspiration एंड द प्लांट यूज वी आर यूजिंग द कंजप्टिव यूज। ओके, evapotranspiration और प्लांट यूज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? जो वाटर प्लांट यूज करता है और इवेपोरेट हो जाता है उसे ही कंजप्टिव यूज हम लोग बेसिकली कहते हैं। तो कंजप्टिव यूज की जो डेफिनेशन होती है वाटर में इस तरीके से डिफाइन की जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 107, द डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट। तो डार्सी लॉ किस लिए एप्लीकेबल होता है बेसिकली? तो सैचुरेटेड फ्लो के लिए डार्सी लॉ को एप्लीकेबल किया जाता है ना। तो डार्सी लॉ सिर्फ सैचुरेटेड कंडीशन, जैसे पूरा पानी भरा हुआ है उस फ्लो के लिए वैलिड होती है बेसिकली, कि उस फ्लो में वैलिड होता है बेसिकली, है ना। द क्वेश्चन नंबर 108, फॉर अ वेल टू बी क्लासिफाइड एज अ ट्यूबवेल द मिनिमम डायमीटर शुड बी व्हाट। किसी एक वेल को क्लासिफाइड किया गया है ट्यूबवेल के कंडीशन में, तो उसका डायमीटर कितना होता है ये पूछा है। तो diameter will be the 10 to 30 centimeter will be the correct answer for the condition. Okay, तो minimum diameter should be 10 to 30 on that condition. Yeah. Next question, the unit hydraulic conductivity is what। किस तरीके से यूनिट होती है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की? तो मीटर पर डे में हम लोग हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ये अभी जस्ट मैंने करंट में टॉपिक्स पढ़ाया है, ये सभी टॉपिक्स अभी हम लोगों ने करंट में क्लियर किए हैं ना, ये सभी अभी के लेक्चर में ही चल रहे हैं, ठीक है। Which of the following pump is most suitable for lifting water from the deep wells?
Okay, so basically the submersible pump will be the correct answer for the condition because submersible pumps deep wells से पानी उठाने के लिए बेस्ट होते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली पानी के अंदर लगे होते हैं. दैट्स व्हाई द सबमर्सिबल पंप विल बी द करेक्ट आंसर ऑन दैट कंडीशन. क्वेश्चन नंबर 11. द एवरेज डिस्चार्ज ऑफ अ रिवर इन अ ईयर इज नोन एज व्हाट. Okay, so basically average discharge of a river in a year is known as what? So basically annual yield. Okay, annual yield will be the correct answer for the question. बिकॉज क्या होता है ना कि पूरे साल में रिवर का एवरेज डिस्चार्ज एनुअली यील्ड कहलाता है. जो पूरे साल में हम लोग निकालते हैं वो डिस्चार्ज को हम लोग एनुअल यील्ड कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 112. बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर बेनिफिशियली यूज्ड इज वेयर. द बेसिकली the envelope of water applied divided by to volume of the water, basically it will showing the irrigation efficiency there. So the correct answer will be the irrigation efficiency because irrigation efficiency क्या होता है beneficial use और applied water के बीच में ratio बताता है. ठीक है, तो the correct answer will be the irrigation efficiency. The question number 113 basically the primary objective of water harvesting is what. Primary objective क्या होता है water harvesting का? तो basically increase groundwater recharge will be the primary objective of the condition. Okay, so water harvesting के काम में जो गोल होता है बेसिकली ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करना होता है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बेसिकली वो कहलाता है उसमें. या द क्वेश्चन नंबर 114 बेसिकली इट विल शोइंग द कंटूर बंडिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर लैंड हैविंग स्लोप. ओके, कंटूर बंडिंग जो होता है मोस्ट सुटेबल फॉर द लैंड हैविंग स्लोप के लिए बेसिकली 1 to 6% विल बी द करेक्ट आंसर है ना. तो उसमें 1 to 6% स्लोप पे कंटूर बंडिंग इफेक्टिव होती है और ये इरोजन कंट्रोल के लिए आप लोगों के लिए यूज की जाती है. तो द 1 and 6% विल बी द करेक्ट आंसर. या विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज कैपिलरी राइज इन सॉइल. तो बेसिकली द एडेजन एंड कोहेजन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन. ओके, एडेजन सॉइल पार्टिकल को पानी से जोड़ता है और कोहेजन पानी के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है. ओके, तो बेसिकली एडेजन एंड द कोहेजन विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वियर इज यूज्ड फॉर व्हाट. वियर का यूज कहां पर किया जाता है. तो बेसिकली मेजरिंग डिस्चार्ज के लिए वियर का यूज किया जाता है. तो वियर इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग डिस्चार्ज. ओके, वियर स्ट्रक्चर से ओपन चैनल में डिस्चार्ज मेजर किया जाता है बेसिकली एंड ये मेजरिंग डिस्चार्ज के लिए यूज किया जाता है. The question number 117 will be saying here which structure is used to dispose excess runoff safely from a farm pond. बेसिकली किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है एक्सिस रनऑफ को सेफली देखने के लिए. तो बेसिकली द स्ट्रक्चर विल बी द स्पिलवे. ओके, स्पिलवे का यूज एक्सिस पानी को सेफली पॉन्ड से निकालने के लिए किया जाता है. ओनली द स्पिलवे विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द दिस कंडीशन. क्वेश्चन नंबर 118. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेस ट्रैक इन एन इरिगेशन सिस्टम. सो ट्रेस ट्रैक का जो डेफिनेशन होता है बेसिकली ट्रेस ट्रैक पानी में फ्लोटिंग मटेरियल्स जैसे लीव्स प्लास्टिक को निकालता है. तो द करेक्ट आंसर विल बी रिमूव फ्लोटिंग डेब्रीज. ओके, basically the remove floating debris we are using the trace track in irrigation system. The next question. The command area served by a water course is known as what. So basically the outlet command will be the correct answer for the question because the outlet command area वो area है जहां तक एक outlet से पानी क्या होता है basically पहुंचता है. तो outlet command area will be the right answer. The question number 120 that will be a universal soil loss equation does not include what. यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन में क्या इंक्लूड नहीं होता. तो बेसिकली यूनिवर्सल सॉइल इक्वेशन में रेनफॉल फैक्टर होता है, इरोडेबिलिटी फैक्टर होता है, विंड इरोजन फैक्टर इज नॉट ऑन द सॉइल यूनिवर्सल लॉस सॉइल लॉस इक्वेशन. तो बेसिकली द विंड इरोजन फैक्टर विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू मेजर द इनफिल्ट्रेशन रेट. तो बेसिकली इनफिल्ट्रेशन रेट को मेजर करने के लिए वी आर यूजिंग द इनफिल्ट्रोमीटर. ओके, डायरेक्टली बोल सकते हो इनफिल्ट्रेशन के लिए तो इनफिल्ट्रोमीटर का यूज करते हैं. विच स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू कंट्रोल द गली इरोजन. गली इरोजन में बेसिकली गली इरोजन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज होता है पूछा गया है. तो बेसिकली द ड्रॉप स्पिलवे वी आर यूजिंग फॉर द गली गली इरोजन के लिए बेसिकली है ना. तो ड्रॉप स्पिलवे वर्टिकल ड्रॉप प्रोवाइड करता है जो पानी के इरोजन पावर को कम करता है बेसिकली और इससे गली इरोजन आपको क्या होता है कंट्रोल होता है. तो द गली इरोजन विल बी द करेक्ट आंसर. द टर्म लीचिंग इन सॉइल रिफर्स इज व्हाट. तो बेसिकली रिमूवल ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस
विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। रिमूवल ऑफ द सब, यानी लीचिंग का मतलब क्या होता है पूछा गया है, तो डिजोल्व सब्सटेंस को रिमूव करना ही इसका काम होता है। लीचिंग का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स या साल्ट का पानी के साथ नीचे के लेयर में वॉश हो जाना, बेसिकली दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, इन इरिगेशन द टर्म डेल्टा रिफर्स टू व्हाट? ओके, इरिगेशन में डेल्टा का क्या मतलब होता है पूछा गया, तो डिप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड फॉर अ क्रॉप विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द कंडीशन, क्योंकि इरिगेशन में जो डेल्टा होता है बेसिकली डिप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर अ क्रॉप, मतलब कि जो डेल्टा क्रॉप की पूरी ग्रोइंग पीरियड के दौरान रिक्वायर्ड टोटल डिप्थ को रिप्रेजेंट करता है ना। तो द डेल्टा टर्म वी आर यूजिंग फॉर दैट कंडीशन। ओके, तो डेल्टा वहां पे यूज होता है। द क्वेश्चन नंबर 125 इज रिप्रेजेंटिंग हियर, which of the following is not a method of water application to crop? तो बेसिकली नीचे में से कौन सा वाटर एप्लीकेशन मेथड नहीं है पूछा गया है, तो बेसिकली द सब सरफेस ड्रेनेज विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सब सरफेस ड्रेनेज एक वाटर रिमूवल मेथड होता है जो वाटर अप्लाई करने के लिए नहीं, है ना। जो सब सरफेस ड्रेनेज होता है एक रिमूवल मेथड होता है और वाटर अप्लाई करने का ये मेथड नहीं होता, तो द ड्रेनेज सब सरफेस ड्रेनेज विल बी द नॉट अ वाटर एप्लीकेशन टू अ क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following device is most suitable for measuring flow in small open channels? तो बेसिकली द लो डिस्चार्ज वाले स्मॉल ओपन चैनल्स में फ्लो मेजर करने के लिए बेस्ट डिवाइस कौन सा है पूछा गया। सो द वियर विल बी द बेस्ट डिवाइस फॉर द कंडीशन ना। वियर का यूज करते हैं, वियर सिंपल और एक्यूरेट होते हैं बेसिकली स्मॉल डिस्चार्ज मेजर करने के लिए ओपन चैनल में, तो वियर विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द 127, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्लॉगिंग इन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम? ओके, तो बेसिकली ड्रिप इरिगेशन में सबसे कॉमन क्लॉगिंग का रीजन क्या होता है, तो बेसिकली सिल्ट एंड द सैंड पार्टिकल्स विल बी द मोस्ट कॉमन फॉर द कंडीशन, तो द ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट हियर। या यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है। या नेक्स्ट क्वेश्चन, द डार्सी-वेज़बेच इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट फॉर व्हाट? डार्सी-वेज़बेच इक्वेशन का यूज हम लोग किस लिए कैलकुलेट करने के लिए, क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, तो बेसिकली क्रिटिकल वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग डार्सी-वेज़बेच इक्वेशन यूज करते हैं। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ओके बेसिकली द करेक्ट आंसर। सॉरी, ये डार्सी-वेज़बेच इक्वेशन जो है ये हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन को मेजर करने के लिए यूज होता है, नॉट ए क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, तो बेसिकली द आंसर विल बी द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। बेसिकली होता क्या है, डार्सी-वेज़बेच इक्वेशन से फ्लो में फ्रिक्शन के वजह से हेड लॉस कैलकुलेट किया जाता है ना। तो बेसिकली द करेक्ट आंसर विल बी अ सेकंड। या क्वेश्चन नंबर 129, which of the following is non-conventional method for the irrigation? नॉन कन्वेक्शनल इरिगेशन मेथड कौन सा है बेसिकली पूछा गया है। सो द करेक्ट आंसर विल बी द स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर एक प्रेशराइज सिस्टम है जो ट्रेडिशनल सरफेस इरिगेशन मेथड से अलग होता है ना। तो बेसिकली हम लोग जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज करते हैं। 130, इन अ वाटर सेट द टाइम टेकन बाय रन ऑफ टू ट्रेवल फ्रॉम द remotest point to the outlet is called what? Yeah, so basically the correct answer will be the time of concentration. Okay, yeah, यहाँ पर पूछा गया था वाटर सेट में रिमोटेस्ट पॉइंट से आउटलेट तक रन ऑफ को पहुंचाने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, तो बेसिकली आउटलेट पॉइंट द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन उसको कहा जाता है। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन सबसे दूर के पॉइंट से आउटलेट तक पानी को पहुंचाने का एक टोटल टाइम होता है, तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन विल बी द करेक्ट आंसर। या which of the following indicates soil water availability to the plant? सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी प्लांट के लिए किस से इंडिकेट होता है पूछा गया है, तो बेसिकली द कैपिलरी वाटर विल बी द राइट आंसर। ओके, कैपिलरी वाटर में क्या होता है, ये प्लांट के रूट इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यही अवेलेबल वाटर होती है ना, और बेसिकली यही क्या होती है, अवेलेबल वाटर भी होती है। द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर मैक्सिमम कॉम्पेक्शन इन स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट इज नोन एज व्हाट? ओके, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में मैक्सिमम कॉम्पेक्शन के लिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के लिए को हम लोग क्या कहते हैं, तो बेसिकली ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट उसको कहा जाता है। विद ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट विल बी करेक्ट हियर, क्योंकि जो ये वो मॉइस्चर कंटेंट होता है जिसमें सॉइल का मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलता है, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट विल बी द दैट कंडीशन। या लेसिस थ्योरी इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर द डिजाइन ऑफ व्हाट? लेसिस थ्योरी का यूज किस डिजाइन में होता है बेसिकली, तो स्टेबल चैनल्स के एल्यूवियल सॉइल्स में होता है ना। तो लेसिस थ्योरी नेचुरल कंडीशन में स्टेबल चैनल्स
डिजाइन करने के लिए यूज होती है ना, तो द लेसिस थ्योरी इज द स्टेबल चैनल्स इन द इरेगुलर सॉइल, द करेक्ट आंसर। द फील्ड एफिशिएंसी ऑफ ए स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज जनरली व्हाट? तो बेसिकली स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में जो फील्ड एफिशिएंसी होती है वो बेसिकली होती है 80 to 90%। 80 to 90% विल बी द करेक्ट आंसर। स्प्रिंकलर सिस्टम में कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण एफिशिएंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो करेक्ट आंसर विल बी द 80 to 90%। 135 विच पैरामीटर इज नॉट यूज्ड इन द यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन यूएसएलई? तो बेसिकली यूएसएलई में कौन सा पैरामीटर इंक्लूड नहीं होता? तो यूएसएलई में जो सॉइल डिप्थ फैक्टर होता है बेसिकली ये अवेलेबल नहीं होता है ना। तो यूएसएलई में 6 पैरामीटर होते हैं बेसिकली, आर के एल एस सी पी, लेकिन कोई सॉइल डिप्थ में इंक्लूड नहीं होता। तो हो गए, तो बेसिकली सॉइल डिप्थ फैक्टर वहां पे द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Which type of the dam is best suited for narrow valley with firm rock foundation? So basically the correct answer will be the arc dam. Arc dam will be the correct answer. Basically arc dam साइड वॉल्स पे लोड ट्रांसफर करते हैं एंड नैरो और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए बेस्ट होते हैं। आर्क डैम विल बी द करेक्ट आंसर। 137 द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू सॉइल ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिलरी एक्शन इज कॉल्ड व्हाट? तो बेसिकली द करेक्ट आंसर विल बी द परकोलेशन। परकोलेशन हम लोग उसको कहते हैं। वाटर मूवमेंट थ्रू सॉइल बाय ग्रेविटी और कैपिलरी एक्शन को ये क्या कहते हैं पूछा गया था, तो परकोलेशन कहते हैं, है ना। परकोलेशन में वाटर नीचे की तरफ मूव करता है, ग्रेविटी और कैपिलरी दोनों के इफेक्ट से, ठीक है। परकोलेशन विल बी करेक्ट आंसर। द यूनिट ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इन एसआई फॉर्म, एसआई यूनिट क्या होती है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की पूछा गया, तो मीटर पर डे विल बी करेक्ट आंसर। ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, है ना। Which type of the structure is used to safely dispose excess runoff from a pond? तो basically spillway we are using. Okay, spillway will be the correct answer. Spillway excess water को controlled manner में निकालता है और बिना pond structure के damage किया। Okay, basically spillway will be the correct answer. The depth area duration, it is called a DAD curve, are used for what? Okay, DAD is used for what? तो basically depth area duration curve का use किस method किस में होता है बेसिकली, तो ये रेनफॉल एनालिसिस के लिए हम लोग करते हैं डीएडी का यूज, है ना। डीएडी कर्व हैवी रेनफॉल इवेंट के एनालिसिस में यूज होता है, लाइक स्ट्रॉम वाटर मैनेजमेंट में हेल्पफुल होता है ये। या व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटूर बंडिंग? ओके, कंटूर बंडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली, तो टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द कंडीशन। ओके, कंटूर बंडिंग रन ऑफ स्लो करता है जिससे सॉइल इरोजन कम होती है, खास करके स्लोप्स में। तो कंटूर बंडिंग विल बी टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, 142 द कंजप्टिव यूज व्हाट वाटर? तो बेसिकली इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन एंड आल्सो इंक्लूड्स द प्लांट ग्रोथ यूज। तो बेसिकली ये तीनों आपके आ जाते हैं। अगर मान लो प्लांट ग्रोथ यूज दिया है, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन लग दिया है, बेसिकली तो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन ही आप लोगों का करेक्ट होता है, ठीक है। तो evaporation and transpiration and the plant growth use will be the correct answer. Which parameter affect the velocity of overland flow the most? ओवरलैंड फ्लो की वेलोसिटी सबसे ज्यादा किस फैक्टर में इफेक्ट, किस फैक्टर से इफेक्ट होती है? तो सरफेस स्लोप विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ बॉर्डर इरिगेशन ओवर बेसिन इरिगेशन? तो बेसिकली बॉर्डर इरिगेशन का प्राइमरी एडवांटेज बेसिन इरिगेशन के कंपैरिजन में क्या है, बेसिकली ये पूछा गया है। द करेक्ट आंसर विल बी द हाई यूनिफॉर्मिटी। हाई यूनिफॉर्मिटी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि बॉर्डर इरिगेशन में पानी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है जिससे एप्लीकेशन यूनिफॉर्मिटी हाई होती है। तो इस कंडीशन में द हाई यूनिफॉर्मिटी विल बी द करेक्ट आंसर। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल इज मेजर्ड यूजिंग फॉर व्हाट? ओके, ओपन चैनल में फ्लो वेलोसिटी कैसे मेजर होता है? तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द फ्लोट मेथड वी कैन गेट द आंसर। तो फ्लोट मेथड विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। फ्लोट मेथड एक सिंपल तरीका है सरफेस पे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट से स्पीड मेजर इससे की जाती है। ओके, द 146 which technique is used for measuring actual evapotranspiration from a field? तो बेसिकली फील्ड से एक्चुअल evapotranspiration मेजर करने के लिए बेस्ट मेथड क्या होती है? तो लिसीमीटर विल बी द करेक्ट। ओके, लिसीमीटर एक इनक्लोज्ड सॉइल कॉलम है जिसमें इनपुट आउटपुट पानी का रिकॉर्ड रखते हैं। ईटी मेजर करने के लिए भी इनका यूज होता है, evapotranspiration मेजर करने के लिए इसका यूज।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल मेथड फॉर द गली कंट्रोल? ओके, नीचे में से कौन सा मैकेनिकल गली कंट्रोल मेथड नहीं है पूछा गया है, तो बेसिकली द स्ट्रिप क्रॉपिंग विल बी नॉट अ मेथड ऑफ द गली कंट्रोल। ओके, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग एक एग्रोनॉमिक मेथड है, मैकेनिकल नहीं है बेसिकली, है ना, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग विल बी द करेक्ट आंसर। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ व्हाट? वाटर एप्लीकेशन रेशियो किस किस का होता है बेसिकली? तो जितना पानी रूट जोन में स्टोर हुआ है और जितना फील्ड में डिलीवर हुआ, बेसिकली इसका क्या होता है, ये रेशियो होता है। तो वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइडेड बाय वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। आज ही मैंने बताया ये वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी के बारे में, ठीक है, कितना स्टोर्ड हुआ है रूट जोन में, कितना डिलीवर हुआ है, बेसिकली दिस इज द करेक्ट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सैलिनिटी ऑन द क्रॉप यील्ड? ओके, तो सैलिनिटी का क्रॉप यील्ड पे क्या इफेक्ट होता है पूछा गया, तो बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन नंबर विल बी 3, इनहिबिट्स रूट वाटर अपटेक। ओके, बेसिकली हाई सैलिनिटी वाटर अपटेक को डिफिकल्ट बनाता है, रूट प्रेशर डिक्रीज होता है इस वजह से। द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 3, या इनहिबिट रूट वाटर अपटेक। The next question will be 150. Which method is best for scheduling irrigation using soil moisture status? तो बेसिकली किस मेथड का हम लोग यूज करते हैं, तो टेंजियोमीटर मेथड वी आर यूजिंग। ओके, सॉइल में मॉइस्चर टेंशन बताता है, बेसिकली ये डायरेक्टली मॉइस्चर लेवल मेजर करने के लिए आप लोगों का यूज होता है, तो ये टेंजियोमीटर के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो दिस विल बी द 150 क्वेश्चंस एनालिसिस जो मैंने आज तीनों पेपर्स आपके इसमें डाला है। कल से आपको 10 पेपर्स और मिल जाएंगे जो कि आप लोगों के एएसआरबी लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। कल से आपके पूरे पेपर्स एप्लीकेशन में डलेंगे, जो भी चीजें रहेगी आपके एप्लीकेशन में मॉडल सेट पेपर्स के फॉर्म में वो डल जाएंगे। तो अब सारी चीज कंटेंट आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, जो भी चीजें होगी सारी एप्लीकेशन में होगी। ओके, सो वील एंड दिस सेशन एंड यू कैन सी ऑल द पेपर्स ऑन द एप्लीकेशन। नाउ वील एंड दिस।